हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस तरह का पैटर्न डिजाइन बनाने जा रही हूँ। आप इसे इस तरह से छोटा छोटा भी बना सकते हैं, कप के लिए, बाउल के लिए, जो फ्लावर पॉट होते हैं छोटे वाले, उसके लिए भी आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए इस तरह से आप छोटा भी बना सकते हैं। सेम जैसे मैं छोटा ये इस साइज का मैं बनाऊंगी, इसी तरह से आपको अगर थाल पोस्ट के लिए या टेबल कवर के लिए आपको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। ये बीच का, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है किस तरह से आप इस तरह से डबल क्रोशिया का काफ़ी बड़े साइज का बना सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूंगी आगे कि किस तरह से आपको फंदे कितने कितने लाइन पे बढ़ाना है। तो आप बड़े साइज का भी बना सकते हो। उसके बाद ये इस तरह से फूल बना दीजिए। तो इस तरह से आप थालपोज भी बनाएंगे तो काफ़ी सुंदर थालपोज रेडी होगा। तो बनाने में स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने ऑरेंज कलर का ऊन लिया है, ग्रीन, येलो, वाइट, ये चार आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से, आपको जो भी कलर पसंद है आप वो लगा सकते हैं इसमें। क्रोशिया हुक जो है 3 mm की क्रोशिया हुक मैंने लिया है। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम वाइट कलर लेंगे और इसमें जो है हमें एक मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। अब हमें यहाँ से इस तरह से फंदा लेना है और इसके अंदर से एक चेन बनाना है। इसके अंदर हमें इस तरह से, देखिए ये फंदा लिया, यहाँ पर हमें इस तरह से चेन बनाना है। एक चेन और बनाएंगे, दो, तीन, तीन चेन बना के अब हमें इसके अंदर जो है डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमने ऊन लिया। उसके बाद हमें एक फंदा लेना है, दो फंदे का एक कर देंगे, फिर इन दो फंदों का एक कर देंगे, एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार। इस तरह से हमें इसके अंदर 14 डबल क्रोशिया बनाना है। 10 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये जो है पूरा टोटल जो है 14 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। चेन को काउंट करके 14 है। पहले मैंने 5 बनाया था, बाद में 9 और मैंने बनाया है, एक कम, क्योंकि हमें इसके अंदर 14 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें जो ये ऊन है इसे इस तरह से हमें टाइट कर देना है। और जो हमने ये शुरुआत में 3 चेन लिया था, तो सबसे जो ये पहली वाली ये चेन है, सबसे लास्ट वाली चेन है, यहाँ पर हमें इस तरह से फंदा लेना है और फंदा लेके पहले वाले फंदे से हमें निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें फिर दो चेन लेना है। दो चेन लेके सेम जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फंदा लिया, दो फंदे का एक कर देंगे, इन दो फंदों का एक कर देंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया। सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाना है हमें इस तरह से। तो हर एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ तक हमें इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो चेन है इसमें हमें इस तरह से फंदा लेके पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें दो चेन लेना है। दो चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो। इसके बगल में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो। तो जिस तरह से हमने सेकेंड नंबर में बनाया है, हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से हमें थर्ड नंबर में हर एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर मैंने हर जगह थर्ड लाइन में दो दो डबल क्रोशिया बना लिया है। हर एक डबल क्रोशिया में दो दो डबल क्रोशिया बनाया हुआ है।
यहाँ पर एक बनाया है, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में जो चेन लिया था इस जगह पे मैंने एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब जो ये चेन है, इस चेन से हमें इस तरह से फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के इसे ज्वाइन करके ऊन को कट कर देना है इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप अंदर की तरफ कर लीजिए इस तरह से। ये बनाने के बाद अब हमें ग्रीन कलर लगाना है। जहाँ पर हमने ऊन को ज्वाइन किया है, कट किया है, सेम जगह पे हमें इस ऊन को जोड़ना है इस तरह से। यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेके 1 2, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। फिर हमें 4 चेन लेना है। 4 चेन लेके फिर जो ये 2 चेन है, इन 2 चेन को स्किप करके इसके बगल वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 4 चेन लेना है। 4 चेन लेके फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया है, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है और इसमें टोटल इस तरह से आप जैसे इसे काउंट करेंगे, एक एक लाइन, एक एक, जैसे इस तरह से 4 4 डबल क्रोशिया का आप एक एक काउंट करेंगे तो टोटल जो है 18 मैंने बना रखा है। अब इसके बाद हमें इस तरह से बनाना है। अब 18 जगह इस तरह से बनाने के बाद हमें जो ये चेन है, इस चेन में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है 4 चेन लेना है। 4 चेन लेके 3 चेन और लेंगे हम, 1 2 3। 3 चेन लेके फोर्थ नंबर की चेन से हमें एक फंदा लेना है और इस फंदे को जो है पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हमें 4 चेन फिर लेना है, 2 3 4। 4 चेन लेके जो ये बगल वाली जो चेन है 4 चेन, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया हमने 4 चेन में बनाया, फिर एक हमें ये बनाने के बाद हमें फिर यहाँ पर बनाना है। अब इसके बाद हमें जो ये वाली चेन है इसमें हमें इस तरह से फंदा लेना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3। इसके बाद हमें सेम जगह पे जो है एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया हमने लिया और सबके बीच में हमने एक एक चेन लिया, तो चेन जो है टोटल 3 चेन है। इसके बाद हमें 3 चेन फिर लेना है, 1 2 3। 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर एक चेन लेना है, सॉरी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर बगल वाली चेन में यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद 3 चेन फिर हम लेंगे, 3 चेन, फिर फोर्थ नंबर की चेन पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद हमें फिर 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। 4 चेन लेके फिर जो ये 4 चेन है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद जो ये बगल वाली जो चेन है यहाँ पर हमें फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। क्रोशिया बनाने के बाद हमें 3 चेन लेना है, फिर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से करके हमें जहाँ जैसे हमने सेम यहाँ पर बनाया है, जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है
इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। उसके बाद जहाँ जैसे हमने यहाँ पर बनाया है वैसे हमें इसके बाद में बनाना है। तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरी लाइन जो है यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर जो है जहाँ से हमने शुरुआत किया था इस जगह पे हमें ऊन को ज्वाइन करना है। इस तरह से एक फंदा लिया और पहले वाले फंदे से हमें निकाल देना है। फिर एक बार और इस तरह से चेन बना के इसे नॉट यहाँ पर एक नॉट बना देंगे। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊन को बाद में आप कट कर दीजिए। अब हमें फूल बनाना है। फूल जहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया एक चेन बनाया हुआ है इस जगह पे हमें ऊन को ज्वाइन किया है। इस जगह पे हमें ऊन को ज्वाइन करना है। इस तरह से जोड़ना है। एक चेन बनाएंगे पहले, एक चेन और हम बनाएंगे 2, एक चेन और बनाएंगे 3, 3 चेन बना के यहाँ पर हमें 4 हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। इस तरह से 4 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। जो सबसे पहले हमने चेन लिया था इस चेन में हमें इस तरह से क्रोशिया को डालना है। उसके बाद जो ये फंदा है इसे यहाँ से हमें बाहर की तरफ निकाल कर यहाँ पर हमें एक चेन बना देना है। यहाँ पर हमने एक चेन बनाया। अब इसके बाद हमें सेम इसी तरह से 4 हाफ क्रोशिया हमें यहाँ बनाना है। 1 2 3 4। अब जो सबसे पहले जो हमने एक हाफ क्रोशिया बनाया था, सबसे पहला वाला हाफ क्रोशिया, ये जो चेन है यहाँ से हमने इस तरह से क्रोशिया को बाहर निकालना है। उसके बाद जो ये फंदा है आगे की तरफ हमें लेना है। फिर यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर सेम इसी तरह से हमें 4 हाफ क्रोशिया यहाँ भी बनाना है। तो ये जहाँ जहाँ पे हमने एक एक चेन बनाया है इसमें और सबसे लास्ट वाले में हमें इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 4 हाफ क्रोशिया बनाना है हमें। तो ये मैंने इस तरह से बना लिया है। 1 2 3 4 5 टोटल जो है 5 बना। अब इसके बाद हमें जो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो चेन लिया था इस चेन में हमें इसे ज्वाइन करना है। एक फंदा लेंगे और पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन और बनाएंगे, दो चेन बना के सेम जगह पे हमें जो है एक हाफ क्रोशिया पहले बनाना है। इस तरह से चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेके जो हमने हाफ क्रोशिया ये बनाया है ये तीनों फंदों से हमें इस तरह से, देखिए 3 फंदे हैं, एक ही चेन, उसके बाद जो हमने हाफ क्रोशिया बनाया है तो 3 फंदे हो जाते हैं। तो इन तीनों फंदों से इस तरह से हमें फंदा बाहर की तरफ निकालना है और उसके बाद इस वाले फंदे से हमें निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हमें फिर इस तरह से हमने ये ज्वाइन किया है इस जगह पे हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3, 3 चेन लेके फिर ये जो हाफ क्रोशिया है यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है। तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरी लाइन जो है कंप्लीट करनी है। एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद 3 चेन को जो है इस हाफ क्रोशिया में हमें ज्वाइन कर देना है, इस तरह से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। और इसे हमें बनाना है कहाँ है, जैसे हमने एक यहाँ बनाया, अब हमें एक यहाँ बनाना है। जैसे ये जो 4 हाफ क्रोशिया बनाया है इसमें एक बनाना है हमें,
और इसके बीच में जो चेन है यहाँ हमें एक हाफ क्रोशिया यहाँ बना के 3 चेन लेके हमें ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद एक हाफ क्रोशिया यहाँ बना के 3 चेन लेके हमें ज्वाइन करना है, फिर एक हाफ क्रोशिया यहाँ। तो इस तरह से ये पूरी लाइन यहाँ तक हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब जो ये 2 चेन लिया था, इस 2 चेन में हमें इस तरह से एक फंदा लेना है और इसके बाद इस वाले फंदे से हमें निकाल के इसे ज्वाइन कर देना है। एक बार और हम इस तरह से एक नॉट बनाने के लिए एक फंदा लेंगे और यहाँ पर ऊन को हमें कट कर देना है इस तरह से। इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप यहाँ से अंदर की तरफ से इस तरह से निकाल दीजिए। जो ये शुरुआत में जो हमने चेन बनाया था, इस चेन से इस तरह से यहाँ से निकालिए। इसके बाद यहाँ पर एक नॉट बना दीजिए। अब इस नॉट बनाने के बाद ऊन को जो है अंदर की तरफ कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप बाद में कट भी कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको एक नॉट और बनाना है तो आप एक बार आप और इसे ज्वाइन कर दीजिए इस जगह पे। इससे होगा ये कि जो यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रहता है, यहाँ पर जो पब जो बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा खुला रहता है, तो ये जब आप 2 नॉट बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा और फिर ये बिल्कुल फ्लावर की तरह चारों तरफ से इस तरह से दिखेगा। तो सेम इसी तरह से हमें जो फूल जो है हर जगह पे बनाना है। जहाँ आप एक कलर से भी फूल बना सकते हैं, आप 2 कलर से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे कलर लगाने हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। एक कलर यहाँ लगाइए, एक कलर यहाँ लगाइए, एक कलर यहाँ, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आपकी जैसी, अब आपको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं ऊन का, और आपको जितने कलर लगाने हैं आप उतने कलर इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें फूल बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। तो एक में बना चुकी हूँ, अभी 5 और हमें बनाने हैं। टोटल जो है इसमें 6 फूल बने। तो ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये सारे फ्लावर मैंने बना लिया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। अगर आप बनाएंगे जब, तब आपको पता चलेगा कितना सुंदर लगता है देखने में। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप 6 का सेट बना लीजिए कॉफ़ी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। आप इसे कहीं भी बाउल रखने के लिए, कप रखने के लिए, ग्लास रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है देखने में। और इसे आप फ्लावर पॉट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।